बार जुड़े होंगे उनका भी हम स्वागत करते हैं। और परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ, पिता परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को, प्रभु यीशु मसीह को। उनका भी मैं कोटि कोटि धन्यवाद और उनका स्वागत यहाँ पे है, उसका आदर सम्मान महिमा उसका ही है। परमेश्वर को धन्यवाद हो। 2 दिन से हम तेलंगाना के जगतियाल डिस्ट्रिक्ट में हम अभी एक सेवकाई के साथ 31 तारीख से लेके 28 तारीख से लेके 3 तारीख तक हम मीटिंग्स को चला रहे हैं। और कल का दिन और परसों का दिन हमारे लिए बहुत आशीष भरा था। मैं आपको कहना चाहूँगा कि बड़ी उनकी कांग्रीगेशन है और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे सेवकाई बढ़ रही है। लेकिन हम जब आए तो बहुत जोर शोर से बारिश चल रही थी और बारिश की वजह से गांवों से लोगों का आना बहुत मुश्किल था। और ये डिस्ट्रिक्ट के जिला के आजू बाजू के जिला में बाढ़ आई, बहुत ज्यादा बाढ़ आई, 50-60 किलोमीटर के दूरी पर बहुत ज्यादा बाढ़ आई। और हम आके फिर हमने बिशप आशीष हमने सब ने मिलके प्रार्थना में लगे रहे और प्रार्थना करते रहे। पर्सनली हम भी प्रार्थना करते रहे और उसका रिजल्ट ये था, उसका परिणाम ये था कि अभी परसों के दिन जो बारिश रात भर चली, दिन भर चली, सुबह तक चली, शाम को बारिश रुक गई। और कल का दिन पूरा एकदम सूखा था और कोई बारिश नहीं, आकाश में बादल नहीं, चांद और सितारे नजर आने लगे और बारिश अभी चली गई और आजू बाजू के डिस्ट्रिक्ट में बाढ़ आ गई। तो परमेश्वर को धन्यवाद कि परमेश्वर ने हमें बहुत ही अच्छा मौसम दिया, प्रार्थना सुनी और 2 दिन की मीटिंग्स परमेश्वर ने बहुत आशीष की, सुबह और शाम। आज भी सुबह और शाम में है, कल भी है और 700, 800, 1000 ऐसे लोगों की गैदरिंग होती है और बहुत बड़ा पैंडल है और अब अच्छे रहने की सुविधा है। तो आपकी प्रार्थना, आपकी दुआ, अगर आप हमें याद कर रहे हैं तो आपके लिए धन्यवाद, थैंक यू। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष करे। और इस मीटिंग के बाद हम और 300 किलोमीटर दूर जाएंगे, वहाँ पे भी 1-2 दिन की मीटिंग है। वहाँ से फिर हम 3 तारीख को रिटर्न होंगे बारामती पुणे में, उधर से मैं मुंबई जाऊंगा। तो परमेश्वर को धन्यवाद हो, थैंक यू। परमेश्वर हमें सेवा टाइम में इस्तेमाल कर रहा है, चाहे हम ऑफलाइन मीटिंग में हो, फील्ड में हो, लेकिन आप लोग हर दिन इस मंच के ऊपर आके वही सेवकाई कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं। और परमेश्वर हर सेवकाई को परमेश्वर आशीष देता है। जो भी परमेश्वर के राज्य के लिए, सेवा के लिए, वचन के लिए, परमेश्वर के महिमा के लिए, सुसमाचार के लिए जो भी कुछ छोटा मोटा करता है, समय देता है, परमेश्वर कभी अन्याय नहीं क्यों भूल जाए, उसका प्रतिफल वो हमें जरूर देता है। तो आप सुबह शाम आते हो, वचन सुनते हो और प्रचार भी कर सुनते हो और आप यहाँ पे आके जुड़ जाते हो, ये भी एक सेवा है और इसके लिए भी प्रभु आपको बहुत प्रतिफल दे रहा है, देगा और परमेश्वर नहीं भूलेगा। तो इसका, क्योंकि हम परमेश्वर के नजर में हम सब लोग एक समान है, ऊंच नीच छोटा बड़ा कुछ नहीं है। हालेलुया। अगर हम यहाँ पे प्रेस का 1000 लोगों को वचन सुना रहे हैं, तो आप भी प्रेस गॉड यहाँ पे बहुत सारे लोग प्रभु की वचन की सेवा कर रहे हैं। मैं धन्यवाद दूंगा, परमेश्वर को महिमा दूंगा, उसने हमें ये मौका दिया और परमेश्वर ने हमें अवसर दिया। तो आइए हम तमाम बातों के लिए धन्यवाद देके प्रेस का जीसस हम अपने विषय की तरफ जाएंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, देखिए हमारे जीवन में कुछ बातें हैं जो वापस कभी नहीं आती है। अगर एक बार चली गई तो वापस कभी नहीं आएगी। आप कितना भी कोशिश करो, आपके जीवन में वो बातें कभी वापस नहीं आएगी। पहली बात है हमारा समय। समय, टाइम इज मनी, ऐसा कहा है कि समय बहुत कीमती है, मूल्यवान है, धन दौलत से भी ज्यादा कीमती है। एक बार हमारे जीवन में आया हुआ समय जब बीत जाता है तो वो समय बीता और समय वापस नहीं आएगा।
कल का दिन वापस नहीं आएगा, है ना। परसों का दिन वापस नहीं आएगा, बीता हुआ कल वापस नहीं आएगा, भूतकाल वापस नहीं आएगा। थोड़ी यादें रहेगी, लेकिन वो जो समय बीता हुआ है वो वापस नहीं आएगा। दूसरी बात हमारे जीवन में वापस नहीं आएगी, वो है हमारे जीवन में आए हुए मौके या अवसर। देखिए, अवसर बार बार नहीं आते, मौके भी बार बार नहीं आते। एक दो बार आएंगे, लेकिन एक बार चले गए तो वो मौके अवसर भी हमारे जीवन में शायद कभी भी आ सकते हैं। मुझे अनुभव है, एक बार चले गया तो वापस नहीं आएंगे। तीसरी चीज है, हमारे जीवन में हमें प्यार करने वाले हमारे प्यारे लोग, हमें प्यार करने वाले प्यारे लोग, हमारे परिवार के सदस्य अगर कोई इस दुनिया से जाता है तो वापस हमारे पास नहीं आता, उसकी यादें रह जाती है कि ना। और एक और चीज हमारे जीवन में जो वापस नहीं आएगी, हमारी बीती हुई उम्र, हमारी बीती हुई आयु के दिन। आज मेरे 64 साल हो रहे हैं, रनिंग मेरा 64 साल है, लेकिन जो 60 साल मेरे 63 साल बीते हैं वो वापस नहीं आएगा। मेरा बचपन वापस नहीं आएगा, मेरी जवानी वापस नहीं आएगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसा ही आगे आगे चलते जाएंगे, है ना। तो मेरे प्यारे, मेरे मेरे आयु के दिन कभी वापस नहीं आएंगे। और चीज हमारे जीवन में वापस नहीं आएगी, वो है मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रेज गॉड, हालेलुया। हमारे आ, आयु के दिन तो नहीं वापस आएंगे, समय भी वापस नहीं आएंगे, हमारे मौके अवसर भी वापस नहीं आएंगे। बीते हुए हमारे लोग हमसे दूर हुए, बिछड़ गए, वो भी वापस नहीं आएंगे। प्रेज गॉड जीसस। मेरे प्यारे, वो ध्यान दीजिए, आज हमें ये समय दिया है, वर्तमान दिया है। आज का समय हमारा है, कल का दिन हमारा नहीं। कल का यानी कि आने वाला दिन शायद हमारा नहीं होगा, क्योंकि आज का दिन हमारा है। आज परमेश्वर ने ये समय हमें दिया है, तो आज इस समय में आप यहाँ पे आते हैं और उस समय में आप जुड़ते हो, तो ये आपके लिए बहुत आशीष का कारण बनेगा। क्योंकि हम बहुत योजना बनाते, प्लानिंग बनाते, मन में हम बहुत सोच के रखते कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, और मुझे ये करना है, वो करना है। हमारे जीवन में हर बातें जो हम सोच के रखते हैं, कल मैं ये करूंगा, परसों ये करूंगा, लेकिन बता नहीं सकते कल का दिन आप देख पाओगे। बता नहीं सकते, कोई भरोसा नहीं दे सकता कि कल का दिन मेरे जीवन में आएगा कि नहीं, कल का सूरज मैं देखूंगा कि नहीं। आज का सूरज बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा होगा। बहुत सारे लोग आज ये दुनिया से छोड़ चले गए होंगे, बहुत सारे लोग अस्पताल में, कैद खाने में, बहुत सारे लोग बीमार, बहुत सारे लोग आत्महत्या के विचार में होंगे, बहुत सारे लोग बुरी बातों में फंसे होंगे, बहुत सारे लोग संकट में फंसे होंगे, रास्ते पे होंगे, यात्रा पे होंगे, बहुत सारे लोग हालेलुया दुख में, दर्द में पड़े होंगे मेरे प्यारे भाई। लेकिन आज हमें बहुत परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, परमेश्वर की महिमा करना चाहिए, थैंक यू कहना चाहिए कि उसने हमें ये मौका दिया कि आज समय सब दुनिया सो रही है, लेकिन हम प्रभु के सामने आके जाग रहे हैं। सारी दुनिया गहरी नींद में है, लेकिन आज हम प्रभु के सामने जागते हुए उसके सामने उसका वचन सुन रहे, आराधना कर रहे, उसकी सेवा कर रहे। आपने जो बोया है प्रभु के राज्य में, आपका समय बोया है, आपका धन बोया है, आपका दान बोया है, आपके टैलेंट बोई है, आपकी कुवत बोई है, परमेश्वर आपको जरूर आशीष से मालामाल कर देगा, ये मेरा विश्वास है। हालेलुया, प्रेज गॉड जीसस। इसीलिए आज का समय हमारे लिए बहुत कीमती है, आज का दिन हमारे लिए बहुत कीमती है, इसका सही तरह से इस्तेमाल करो। आज का जो मेरा संदेश है वो है, सबोपदेशक की किताब में से चंद बातें मैं आपके साथ करना चाहूंगा। सबोपदेशक की किताब के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो उसका लिखने वाला राजा सुलेमान था। राजा सुलेमान था और उसने 935वें साल में, यानी कि यीशु मसीह के पहले 935 BC में उसने ये किताब लिखी थी, अपने जवानी के बाद के दिनों में। उसके जवानी के दिनों में उसने नीति वचन लिखे, और उसके बाद जब उसके जीवन में बहुत परीक्षाएं आई, कठिनाई आई, जब वो परमेश्वर से हट गया, परमेश्वर के सामने गिर गया, अपने जीवन में उसने अपनी धार्मिकता को खो दिया, आत्मिकता को खो दिया,
और वो बहुत संकट में पड़ा और उसके जीवन में बड़ी कठिनाई आई। फिर ऐसे कहते हैं कि वापस उसको पश्चाताप हुआ, वापस उसको एहसास हुआ कि मैंने क्या किया वो गलत है। उसके बाद उसने वापस परमेश्वर के सामने झुक गया और उसके बाद उसने अपने अनुभव अपने जीवन में लिखे हैं कि धरती के ऊपर क्या क्या हो रहा है। और उसने जो लिखना शुरू किया उसका पहला अध्याय में हम देखते हैं, जब उसने लिखना शुरू किया तब पहले अध्याय में से सबोपदेश की किताब जो बाइबल की पुराने नियम की किताब है, 21वीं किताब है, 21वें नंबर की किताब है। 222 उसमें वचन है, 12 उसमें अध्याय है, 5584 वचन शब्द इसके अंदर है। और 37 बार व्यर्थ है ये शब्द आया है। 37 बार शब्द आया है, व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है। और 29 बार सूरज के नीचे ये शब्द आया है। इस सबोपदेश किताब का मुख्य जो विषय है, सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। हालेलुया। और इसके बारे में चंद बातें मैं आपके सामने कहना चाहूंगा। ये किताब थोड़ी नकारात्मक, निराशजनक, इसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जिन्होंने भी ये किताब पढ़ी, इसमें से अच्छी तरह से समझा, उनको नई आशा मिली है, नई उमंग मिली है और वो मानसिक तनाव से बाहर आए हैं और उनके जीवन में साहस मिला है। जरूर इसके अंदर निराशजनक बातें हैं, जरूर इसमें तनावपूर्ण बातें हैं, लेकिन जिन्होंने भी ये पढ़ी और समझी, उनके जीवन में परमेश्वर ने बड़ा बदल और परिवर्तन लाया है। ये बाइबल में लिखी है क्योंकि इसमें परमेश्वर की बातें हैं। इसीलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि पहला जो वचन मैं आपके सामने रखूंगा, जिसके आधार पे मैं चंद बातें आपके साथ करना चाहूंगा। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही मनोरंजक, बहुत ही सूझबूझ और बहुत ज्ञान से भरी इस अध्याय में, इस किताब में, यानी कि सबोपदेश की इस किताब में बहुत ज्ञान भरा है, बहुत गहराई भरी है। इसके लिए मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। आप जरा सुनिए। जितनी बातें सुबह परमेश्वर ने मेरे आत्मा से बात की, ये संदेश मैंने सुबह उठ के ही मेरे दिल में प्रभु ने दिया। रात भर सोचता रहा आपके साथ क्या बात है, तभी प्रभु ने मुझे बताया गया है कि ये संदेश आज यहाँ पे साझा करना है। इसीलिए मैंने उठ के ही इस संदेश को अपने मन में डेवलप किया और आपके सामने आ गया। प्रेज़ गॉड। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा सुलेमान की ये किताब का सबोपदेश का पहला अध्याय, दूसरा वचन। उपदेशक का यह वचन है। इसको उपदेशक कहा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, देखिए, उपदेश देना, किसी को इंस्ट्रक्शन देना, किसी को सिखाना, किसी को एडवाइस देना, सलाह देना, किसी को बोध करना, ये बातें यहाँ पे उपदेशक के रूप में सोलोमन लोगों को, आपको और मुझे बोध कर रहा है, सावधान कर रहा है, जागरूक कर रहा है, समझा रहा है। मेरे प्यारे बहनों, ध्यान दीजिए, आप और मैं इस दुनिया में रहते वक्त अगर हम प्रभु के लोग हैं, प्रभु के भक्त हैं, हमने प्रभु का जीवन पाया है, परमेश्वर को जाना है, हमें कुछ आत्मिक ज्ञान मिला है, परिवर्तन आया है, जीवन में कुछ गवाही हो गई है, आपने परमेश्वर के प्यार और परमेश्वर का उद्धार का अनुभव लिया है और परमेश्वर की बातें आपको समझ में आई है और आप आपके जीवन में परिवर्तन लाया है, तो मुझे लगता है कि आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को हम उपदेश दें, उनको बोध करें, उनको जागरूक करें, सावधान करें, उनको समझाएं, जो प्रेज़ गॉड परमेश्वर से दूर है, अंधकार में, अज्ञान में है, अंधश्रद्धा में है, नाश में है, भटके हुए हैं, ऐसे लोगों को उपदेश देना, बोध करना, उनको समझाना, जागरूक करना, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है मेरे प्यारे भाई बहन। प्रेज़ गॉड। और ये सेवकाई जिसको भी दी है, वो परमेश्वर के नजर में बहुत मूल्यवान है, बहुत कीमती है। और मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ कि एक दिन भटका हुआ, एक दिन गंदा, एक दिन बुराई के रास्ते पे चलने वाला, अंधकार के रास्ते में चलने वाला, अज्ञान में चलने वाला, नाश के रास्ते पे जाने वाला, एक दिन ऐसा जीवन का कोई लक्ष्य नहीं, उद्देश्य नहीं, ऐसा जीवन जीने वाला व्यक्ति को परमेश्वर ने गंदगी से उठाया, अंधकार से उठाया, बुराई से उठाया, भटका हुआ था, परमेश्वर ने खोजा, पाया और मुझे वापस लिया, जीवन का अर्थ दिया, एक उद्देश्य दिया, एक लक्ष्य दिया। और आज हजारों लोगों को जीवन की बातें का उपदेश करने के लिए, बोध करने के लिए, साझा करने के लिए, समझाने के लिए, जागरूक करने के लिए, सावधान देने के लिए परमेश्वर ने
मुझे चुना और इस्तेमाल कर रहा है। मैं मेरे जीवन में सबसे अमीर आदमी समझता हूँ, धन्य समझता हूँ, आशीषित समझता हूँ। हालेलुया। यहाँ पे जो भी कोई व्यक्ति इस सेवकाई में हालेलुया अपना अंश दे रहा है, अपना सहभाग दे रहा है, अपने ऐसी सेवकाई के लिए अपने लिए समर्पित किया है, ऐसे सारे लोगों को स्वर्ग के राज्य में बहुत बड़ा स्थान है, बहुत बड़ी कीमत है, मूल्य है। उनके लिए परमेश्वर बहुत सारे माला माल प्रतिफल देगा। परमेश्वर के नजर में वो लोग बहुत आदरणीय है। ऐसे हमारे भाई बहन यहाँ पे जुड़े हैं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। 5-6 साल से मुझे लगता है हर घर प्रार्थना घर को भाई मतेश चला रहे हैं, लिंक भेजते हैं लोगों को। हालेलुया। वचन सुनने के लिए एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, और बहुत सारे सैकड़ों हजारों सेवक आके प्रचार करके गए। तो मुझे लगता है ये सेवकाई के द्वारा परमेश्वर उनके बच्चे को, उनका परिवार को बहुत ऐसे आशीष देगा, बरकत देगा। परमेश्वर उनको बहुत संभालेगा। आपको भी परमेश्वर आज के दिनों में आशीष कर रहा है, करेगा। यहाँ पे दिखा है सब कुछ व्यर्थ ही, व्यर्थ ही, व्यर्थ ही। यस मेरे प्यारे भाई बहन, प्रेज़ द जीसस। इस वो किताब में का सबसे मेन जो शब्द है, मेन जो बात है, सब कुछ धरती के ऊपर, सूरज के नीचे सब कुछ व्यर्थ है, व्यर्थ है। वो क्या क्या व्यर्थ कर रहा है? सलोमोन राजा बहुत अमीर राजा था, दुनिया का सबसे अमीर राजा था। आपको मालूम है कि वो जब सेवकाई में वो राजा बन गया, दाऊद के बाद, अपने पिता के बाद, वो बहुत जवान था। इतना जवान था कि उसको इतने बड़े इस्राएल लोगों को जाति का राजा बन के उनको न्याय करना, उनको संभालना बहुत कठिन हो गया था। और सुलेमान ने क्या किया? परमेश्वर के सामने जाके उसने प्रार्थना की, परमेश्वर से मांगा, परमेश्वर मैं तुझे धन दौलत नहीं मांग रहा हूँ, मुझे इतना बुद्धि और ज्ञान और चतुराई दे, ताकि इतने बड़े संख्या के इस्राएल राष्ट्र को चलाने के लिए मुझे बुद्धि और ज्ञान दे, मैं तो छोटा हूँ। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने उसके इस मांग के ऊपर खुशी हुई, परमेश्वर संतुष्ट हुआ। परमेश्वर को बड़ा खुशी हुई कि इस बेटे ने मेरे पास धन दौलत पैसा दुनिया की कुछ मांगा नहीं, लेकिन उसने अपने लिए बुद्धि और ज्ञान को मांगा। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर खुश होके बोला, अरे भाई बेटे, तूने मुझे जो मांगना था तो वो सब कुछ तूने मांगा, चल मैं तुझे उसके साथ साथ धन दौलत भी दे दूंगा। मेरे प्यारे भाई अम्मा, मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको कहना चाहूंगा, हमारे पास यहाँ धन दौलत नहीं, पैसा नहीं, जायदाद नहीं, और दुनिया के सारे बातें नहीं होगी, लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा, हम परमेश्वर से बुद्धि और ज्ञान को जरूर मांग सकते हैं। परमेश्वर का वचन हमें ऐसे सिखाता है कि परमेश्वर की वचन, परमेश्वर की व्यवस्था सीधे आदमी को, सादे आदमी को ज्ञानवान बना देती है। आप लोग मेरी बात सुन रहे क्या? प्रेज़ गॉड। भजन संहिता 19 में ऐसा कहा है, वो वचन मुझे प्रभु ने याद दिया और मैं उसके लिए वो पढ़ना, आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। और उसमें ऐसा लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, आमीन, हालेलुया। उसमें लिखा है 7 वचन में, भजन संहिता 19 का 7, यहोवा की व्यवस्था खरी है, वो प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का नियम, परमेश्वर की व्यवस्था जब हम पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, एक साधारण व्यक्ति भी बुद्धिमान बन जाता है, ज्ञानी बन जाता है, समझदार बन जाता है। हालेलुया। मेरे प्यारे बहनों, मेरी बात अगर कहोगे तो मैं इतना ज्यादा पढ़ा लिखा एजुकेटेड पर्सन नहीं हूँ। मैंने लिंग्विस्टिक ली थी, भाषा शास्त्र लिया था आर्ट से। पहले मैं कॉमर्स पढ़ा, कॉमर्स में उसके बाद मैंने आर्ट्स में गया और लिंग्विस्टिक पढ़ना चाहा, भाषा शास्त्र लिया था मैंने, इंग्लिश स्पेशल मेरा सब्जेक्ट था, लेकिन शराब और नशे की हालत के वजह से मैं वो सब छोड़ दिया और आधे में ही मेरी एजुकेशन छूट गई। और फिर इस तरह से दुनिया के नजर में मैं तो इतना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर पिता ने इतनी कृपा और अनुग्रह किया कि परमेश्वर ने हमें ऐसा बुद्धिमान और ज्ञानी बनाया। प्रेज़ गॉड। जो ज्ञान और बुद्धि जो परमेश्वर ने हमें दिया है,
स्कूल में, कॉलेज में या बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में नहीं मिलेगा। ये सिर्फ यीशु मसीह के स्कूल में मिलेगा। ये ज्ञान और ये बुद्धि जो आत्मिक ज्ञान और बुद्धि वो सिर्फ यीशु मसीह के कॉलेज में मिलेगा। हालेलुया, आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? प्रेज गॉड। ये किसी कॉलेज में, किसी इंस्टीट्यूट में, स्कूल में नहीं मिलेगा। ये मिलेगा प्रभु यीशु मसीह के कॉलेज में, यीशु मसीह के स्कूल में, इंस्टीट्यूट में मिलेगा। और वो उसके ज्ञान से, वचन से द्वारा परमेश्वर साधारण लोगों को भी बुद्धिमान बना देता है। हमने ऐसे ऐसी गवाही सुनी है कुछ सेवकों की, परमेश्वर के दासों की, प्रेज गॉड। उनको कोई योग्यता नहीं थी, कोई ज्ञान नहीं था, उनके पास कोई शिक्षा नहीं थी, पढ़ाई नहीं थी, कोई बैकग्राउंड नहीं था, कोई प्रतिष्ठा नहीं थी। वो तो हालेलुया प्रेज गॉड गंदगी में पड़े थे, दरिद्रता में पड़े थे, लेकिन प्रभु ने उनको चुन लिया। आपको मालूम है क्या? माल ढोने वाला, कूली का काम करने वाला एक बड़ा अनपढ़ व्यक्ति, जब मैं सिकंदराबाद में जॉइस मेयर के उस सेंटर में मैं 5 दिन के लिए मैं मिनिस्ट्री के लिए गया था, कुछ शिक्षा पढ़ाई के लिए गया था। और वहां पे जब मैं गया, वहां पे हमारे सामने अर्जुन नाम का एक व्यक्ति गिटार लेके आराधना कर रहा था, इंग्लिश गाने गा रहा था। और उसने अपनी गवाही बताई कि एक समय में वो माल ढोने वाला कूली था, बोझ उठाता था लोगों का, ऐसा एक व्यक्ति था। और उसको कोई ज्ञान नहीं था, पढ़ाई लिखी नहीं थी, और परमेश्वर ने उसको छूना। उसके जीवन में प्रभु ने अद्भुत काम किया और परमेश्वर ने उसको बुद्धि और ज्ञान से भरा। अभी वो जॉइस मेयर के सारे मिनिस्ट्री के जितने भी प्रार्थना विषय दुनिया से उधर आते हैं, उस प्रार्थना सेंटर का वो इंचार्ज है। और वो वर्शिप करता है, गिटार बजाता है। मेरे प्यारे, वो बहुत अच्छी गवाही सुन के मैं हमेशा याद रखता हूँ उसकी गवाही। हालेलुया, ऐसे बहुत गवाही हमने सुने हैं कि साधारण व्यक्ति को भी परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का नियम बुद्धिमान बना देता है। सोलोमन राजा ने परमेश्वर से मांगा, प्रभु मुझे बुद्धि दे, ज्ञान दे। परमेश्वर ने उसको बुद्धि, चतुर और ज्ञान दिया, और परमेश्वर ने उसको धन दौलत और प्रतिष्ठा भी दे दी। मुझे लगता है कि सोलोमन राजा की अमीरी के बारे में बाइबल सिखाती है। प्रेज गॉड। एक राजाओं की किताब 10वां अध्याय में और 14 वचन से हम अगर पढ़ेंगे सोलोमन राजा की अमीरी, मुझे लगता है कि इतिहास में सोलोमन राजा जैसा अमीर राजा आज तक नहीं बना। आपको मालूम है क्या? उसका एक साल का इनकम हर साल उसको 25 टन सोना मिलता था। हर साल 25 टन सोना उसके पास आता था। हर साल सोना सिर्फ 25 टन आता था। मेरे प्यारे भाई बहनों, 4 ट्रिलियन उसकी संपत्ति थी। 4 ट्रिलियन का मतलब मैं गिन नहीं सकता। बिलियन अब्ज रुपए होते, अरब रुपए होते हैं, मिलियन और प्रेस गॉड मुझे लगता है करोड़ से भी ज्यादा होते हैं, और बिलियन, करोड़ और ट्रिलियन मुझे लगता है कि हम गिन नहीं सकते। हर साल उसको 25 टन सोना आता था। उसके साथ साथ तार्चिश के तरफ से आने वाले व्यापार करने वाले जहाज भर भर के जो भी सामान आता था वो अलग था। प्रेज गॉड। यहाँ पे लिखा है प्रेज गॉड 14 वचन में, जो सोना प्रतिवर्ष सुलेमान के पास पहुंचा करता था उसका तौल 666 किक्कार था। इसका मतलब था मेरे प्यारे बहनों 25 टन। आज का 25 टन, आज का 1 किलो सोना का जो कीमत है, मुझे लगता है 1 तोला सोना 10 ग्राम तोले की कीमत है 1,03,000, और 1 तोला यानी कि 1 किलो सोने का कीमत है मुझे लगता है 1 करोड़ से भी ज्यादा है। 1 किलो, 10 किलो का 10 करोड़, और 100 किलो का कितना होगा गिने। ऐसा 25 टन, 1000 किलो का 1 टन होता है, 1000 किलो का 1 टन होता है। और ऐसा 25 टन यानी कि 25,000 किलो हर साल उसके पास सोना आता था। क्या बात है! ऐसा सोना 25,000 किलो सोना भारत के पास भी नहीं है। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं कि मेरे प्यारे भाई बहनों? हालेलुया। उसके साथ साथ उसके बाद हम देखते हैं प्रेज़ गॉड, उसके पास कितने, और 26 वचन में पढ़ते हैं, और सुलेमान ने रथ और सवार इकट्ठे कर लिए। उसके बाद 1400 रथ, 12,000 सवार हो गए, और उनको उसने रथों के नगर में यरूशलेम के राजा के पास ठहरा दिया है। इतना अमीर आदमी। 29 वचन में लिखा है,
एक रथ 600 शेकेल चांदी में और एक घोड़ा 150 शेकेल में मिस्र से आता था। मिस्र से भी उसके पास धन दौलत आती थी। देखो इतना अमीर, इतना धनवान, प्रेज़ गॉड, इतना प्रतिष्ठित, इतना होशियार, बुद्धिमान, चतुराई से पाया हुआ। देखिए 13 वचन में, 10 का अध्याय 13 वचन में, शिबा की रानी भी जी इथियोपिया की रानी थी। कुछ चाहा वही राजा सुलेमान ने उसकी इच्छा के अनुसार उसको दिया। शिबा की रानी भी मेरे प्यारे भाई बहनों राजा सुलेमान की बुद्धि और ज्ञान को सुनने के लिए आती थी। जब भी वो आती थी उसको भेंट वस्तु लाती थी। ऐसा सुलेमान राजा, प्रेज़ गॉड, बुद्धिमान, ज्ञानी, प्रतिष्ठा पाया हुआ, धनवान, अमीर, सारी चीजों से प्रेज़ द लॉर्ड सुख विलास में पड़ा हुआ व्यक्ति एक समय में आके कहता है सब कुछ व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है। आप लोग भी हमारे जीवन में अगर हम खोजेंगे, देखेंगे, प्रेज़ गॉड, सोचेंगे, हालेलुया, हमें लगता है मेरे पास जो भी कुछ है, मैं ऐसा हूँ, फलाना हूँ, ढिमका हूँ, मेरे पे इतना है, वो है, सब कुछ है। बाइबल कहती है जो भी कुछ है सब कुछ व्यर्थ है। हमारा धन दौलत, हमारी जायदाद, हमारा पैसा, हमारा बैंक बैलेंस, सब कुछ व्यर्थ है। प्रेज़ गॉड, शिलमन राजा कहता है, पहला अध्याय 12 वचन में वो कहता है, मैंने अपना मन लगाया कि जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है उसका भेद बुद्धि से सोच समझ कर मालूम करूं। ये बड़े दुख का काम है जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए ठहरा है कि वे उसमें से लगे। मैंने उन सब कामों को देखा जो सूर्य के नीचे किए जाते, देखो वे सब व्यर्थ मानो वायु को पकड़ना जैसा है। हर दिन हम सुबह उठते हैं, परिश्रम करते हैं, कष्ट करते हैं, काम करते हैं, नौकरी कमाते हैं, रोटी खाते हैं, भोजन खाते हैं, नींद लेते हैं। सुलेमान कहता है ये भी सब कुछ व्यर्थ है, वायु को पकड़ने जैसा है। कोई भी व्यक्ति वायु को पकड़ नहीं सकता, वो तो चंचल होती है, यहवा जाती है, उसको पकड़ नहीं सकता। हमारे पास जितना भी कुछ है सब कुछ हम उसको पकड़ के नहीं रह सकते। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रेज़ गॉड, मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपके पास जितना भी हर दिन आता है, हर दिन आपके घर में आता है, पैसा आता है, धन दौलत आता है, उसको प्रेज़ गॉड पकड़ के नहीं रह सकते। बाइबल सिखाती है कि एक मार्ग कमाने का होगा, लेकिन जाने के 7 मार्ग होते हैं। मार्ग कमाने का मार्ग, पैसा धन दौलत आने का मार्ग एक मार्ग होगा, लेकिन जाने के 7 मार्ग होते हैं। यस मेरे प्यारे भाई बहन, आज के दुनिया में प्रेज़ गॉड कितना भी कुबेर हो, अब्जपति हो, अमीर हो, प्रेज़ गॉड उसके पास जो भी है एक दिन वो धीरे 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 चला जाएगा, उसके पास नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि इस दुनिया में प्रेज़ गॉड मनुष्य के पास सब कुछ है, धन दौलत है, मौज मस्ती है, खुशी है, आराम है, सुविधा है। मुझे लगता है कि सबोपदेशक का किताब बाइबल सुलेमान कहता है दूसरे अध्याय में पहले वचन, मैंने अपने मन से कहा बल चल, मैं तुझको आनंद का द्वारा जाचूंगा, इसलिए आनंदित और मगन हो, परंतु देखा यह भी व्यर्थ है। आनंद करना, खुशी मनाना, मौज मस्ती करना, पैसा कमाना, धन दौलत कमाना, परिश्रम करना, नींद लेना, विश्राम लेना, सुखी विलास, सुविधाएं, सुलेमान कहता ये सब कुछ देखा मैंने, ये भी व्यर्थ है। Praise God. आप अपने दिल से, अपने मन से कह सकते हो हालेलुया, हमारा जीवन भी प्रभु धरती के ऊपर एक व्यर्थता है, एक दिन इसकी मिट्टी हो जाएगी, कब्र में चला जाएगा। Praise God Jesus. कितने लोगों के हमें फोन आते, पास्टर जी प्रार्थना करें, हालेलुया, मैं बीमार हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं तनाव में हूँ, मैं दुख में हूँ, मैं कष्ट में हूँ। प्रेज़ गॉड, माताएं अपने बच्चों के लिए प्रार्थना के लिए फोन करती, प्रेज़ गॉड, पिताएं अपने हालेलुया संतानों के हालेलुया परिवर्तन के लिए प्रार्थना करती है। कुछ लोग बीमार हैं, परेशान हैं, हालेलुया बिस्तर से बड़े हैं, उनको कुछ सुख शांति मिले उसके लिए प्रार्थना करें। क्या जीवन है, दुख से भरा, कष्ट से भरा, परिश्रम से भरा, निराशा से भरा, हालेलुया व्यर्थता से भरा ये जीवन हम जी रहे हैं। सुलेमान कहता है मैंने सब कुछ करके देखा, प्रेज़ गॉड जीसस। और वो कहता है तीसरे अध्याय में हम जाएंगे, मैं आपके सामने अंत की बात करूंगा। प्रेज़ गॉड,
दूसरे अध्याय में 12 वचन में कहता, फिर मैंने अपने मन को मोड़ा कि बुद्धि और बावलेपन मूर्खता के कार्यों को देखूं, क्योंकि जो मनुष्य राजा के पीछे आएगा वह क्या करेगा? केवल यही जीव होता है जो होता है चला आया है। तो मैंने देखा है कि उजियाला अंधेरा से जितना उत्तम है उतना ही बुद्धि भी मूर्खता से उत्तम है। जितनी बुद्धि बढ़ेगी जितना ज्ञान बढ़ेगा, जितनी बुद्धि बढ़ेगी जितना ज्ञान बढ़ेगा, जितना भी ज्ञान बढ़ेगा उतना ही दुख आएगा। आपको मालूम है क्या? आपको लगता है बहुत ज्ञानी व्यक्ति बहुत खुश होगा। मैं आपको कहना, जितना ज्ञानी बढ़ेगा ना उतना ही उसको क्या हो जाएगा, दुख आ जाएगा। तो बाइबल सिखाती है। मुझे लगता है कि अनपढ़ व्यक्ति अच्छा है, काम धाम करता है, परिश्रम करता है, खेती से आता है, रात को खाना खा के सर के नीचे हालेलुया अपने हाथ लगा के हालेलुया आराम से गहरी नींद में चला जाता, सो जाता है वो। प्रेज गॉड। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज दुनिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम मनुष्य को है, नींद की कमी है, निद्रा नाश हो गया है। अमेरिका में 70% लोग नींद की गोलियां खाते हैं। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, अच्छी नींद नहीं मिल रही है, जीवन के सारी परेशानी झमेले में फंसे हैं, और हर व्यक्ति अपने जीवन के लिए चिंता, परेशानी, दुख से जकड़ा हुआ है। नींद की खोज वो कर रहा है। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? गहरी नींद, आज नींद हराम हो गई है। और सुलेमान तीसरे अध्याय में कहता है, प्रेज द लॉर्ड, 24 वचन में, दूसरा अध्याय 24 वचन में वो कहता है, मनुष्य के लिए खाने पीने और परिश्रम करते हुए अपने जीव को सुखी रखने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं। यस, खाना पीना, थोड़ा सा सुख मिले, जीवन में थोड़ा सुख मिले, खाए पिए, वस्त्र पहने, पैसा धन कमाए, थोड़ा सा खाए पिए, थोड़ा सा सुख उसमें ले जीवन में, इससे क्या अच्छा है मेरे प्यारे भाई? लेकिन वो कह रही है ये भी व्यर्थ है। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? हालेलुया। आज मैं आपके सामने सुलेमान राजा की बात आपके सामने पहुंचाना चाहूंगा। एक समय आया सुलेमान राजा के जीवन में, परमेश्वर से भटक गया, परमेश्वर को छोड़ा, अन्य जातियों के पत्नियां की, उनके देव देवता के पीछे पड़ा, उसने पाप किया, परमेश्वर को भूल गया। ऐसा लिखा है वो पागल जैसा हो गया था। लेकिन जब उसको एहसास हुआ, पश्चाताप किया, वापस आया, और फिर उसने एक बात कही है, वो मैं आपके लिए कहना चाहूंगा। इसमें से बहुत सारे बातें आपको कहना चाहूंगा। ज्ञान व्यर्थ है, बुद्धि व्यर्थ है, धन व्यर्थ है, सुख विलास व्यर्थ है, मौज मस्ती व्यर्थ है, जमीन जायदाद व्यर्थ है, प्रेज गॉड, सब कुछ व्यर्थ उसने बताया है। मुझे बहुत बात इसमें करनी है, लेकिन मैं आपको ये संदेश आज आपको देना चाहूंगा। अध्ययन नहीं है, संदेश है आज की। हालेलुया। आज के दिन के लिए हमें सोचना है, हमें मन में हमें सोचना है, मनन करना है, चिंतन करना है। प्रेज गॉड, मैंने क्या कमाया, मैंने क्या खोया, मैंने क्या पाया, किस हालत में हूँ, किस परिस्थिति में कहाँ जा रहा हूँ, मेरे जीवन में मैंने प्रेज गॉड क्या हासिल किया। क्या आपको लगता है कि सब कुछ आपके साथ रहेगा, बना रहेगा? नहीं, एक दिन आप इस सब को दुनिया में छोड़ चले जाएंगे, अपने साथ लेके नहीं जाएंगे, आप अकेले जाएंगे। प्रेज गॉड। इसलिए सुलेमान कहता है सब कुछ व्यर्थ ही, लेकिन वो एक बात हमसे कह रहा है। 12 अध्याय का पहला वचन वो, और दूसरा वचन है 12 अध्याय का 13 वचन। 2 वचन से परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है। हालेलुया। एक, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले की विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। इससे पहले कि सूरज और प्रकाश और चंद्रमा और तारंग अंधेरे हो जाए, वर्षा होने के बाद बादल फिर गिर जाए, उस समय घर के पहरे कांपेंगे, बलवंत झुक जाएंगे। ये मौके आपके जीवन में, मेरे जीवन में या नहीं आएंगे। इससे पहले की विपत्ति आए, इससे पहले की प्रेस का जीसस हालेलुया, सूरज और प्रकाश, चंद्रमा, तारंग अंधेरे हो जाए, सबके लिए समय रखा है। तीसरा अध्याय में वो कहता है हर एक चीज के लिए समय है। हमें लगता है कि मेरा समय कठिन हो गया। मैं कहता हूँ, बाइबल कहती है, सुलेमान कहते अपने ज्ञान से, हर बात के एक समय, उस और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है, हर समय एक समय।
वो कहता है कि तीसरे अध्याय में कहता है जन्म का समय होता है, यस जन्म का समय है, मरण का भी समय है, बोने का समय है, बोए हुए उखाड़ने का समय है, घात करने का समय है, चंगा करने का भी समय है, धा धा देने का समय है, बनाने का भी समय है, रोने का समय है, हंसने का समय है। आज आप रो रहे हैं लेकिन हंसने का भी एक दिन समय आएगा। आप परेशान हैं लेकिन आपके जीवन में खुशी का भी एक मौका परमेश्वर देगा। हर बात के लिए एक समय। आज अगर आप कष्ट में है, दुख में है, मानसिक तनाव में है, परेशानी में, निराशा में है, ये आपका समय चल रहा है। लेकिन ऐसा एक समय भी आपके लिए आएगा जो हंसने का है, खुशी मनाने का है। प्रेज़ द लॉर्ड। पत्थर फेंकने का समय, पत्थर बटोरने का समय, गले लगाने का समय, गले लगाने से रुकने का समय, ढूंढने का समय, खो देने का समय, फाड़ने का समय, सोने का भी समय है, चुप रहने का समय, बोलने का भी समय है। और यहाँ पे करता है प्रेम करने का भी समय है, बैर करना का भी समय है। बैर करने का समय है, प्रेम करने का समय है। मुझे लगता है ये जो समय प्रभु ने हमें दिया है, आज का जो समय प्रभु ने हमें दिया है, उस समय में हम सिर्फ प्रेम करना चाहते हैं। किसी से बैर, दुश्मनी या किसी से अनगिनत बातें, अनहोनी बातें नहीं करनी है। परमेश्वर बोला प्रेम करने का ये समय है, प्रेम करने का, लोगों से प्रेम करने का, वचन से प्रेम करने का, परमेश्वर से प्रेम करने का, भक्ति से प्रेम करने का ये समय है। और आपके जीवन में प्रभु ऐसा एक समय देगा। आज आप रो रहे हो लेकिन का भी समय है। ये बाइबल सिखाती है कि अपने जीवन के समय काल में 12वें अध्याय में वो कहता है पहले वचन में, अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। जवानी कट जाएगी। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? जवानी बुढ़ापे में बदल जाएगी। अपने जवानी पे गुरूर मत कर, अपने सिंदूर गुरूर मत कर, अपने धन पे गुरूर मत कर। हालेलुया। ये सब बीत जाएगा, ये सब टल जाएगा, ये सब ढा दिया जाएगा। एक समय आएगा, प्रेज़ गॉड, तब विपत्ति का समय आने से पहले वो कहता है अपने सृजनहार को स्मरण करना। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैंने पिछले बार आपको सिखाया था, पैदा होने के बाद, हालेलुया, विदा होने के समय के बीच में हमें क्या करना चाहिए था। अपने सृजनहार को पहचानना है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर को जानना है, प्राप्त करना है, स्मरण करना है। मुझे लगता है कि परमेश्वर के बिना, परमेश्वर के जाने बिना, परमेश्वर के साथ रिश्ते बनाए बिना, परमेश्वर के साथ हालेलुया चले बिना, परमेश्वर को पहचाने बिना दुनिया में जो भी आप करेंगे सारा व्यर्थ 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 है। इसलिए सुलेमान कहता है मैंने जीवन में सब कुछ किया, मुझे सब व्यर्थ लगा। एक ही बात मुझे समझ में आई, मेरे जवानी के दिनों में मुझे परमेश्वर को स्मरण करना है, जिसने मुझे बनाया, जिसने सृजनहार, मेरा सृष्टिकर्ता, मेरा निर्माण करता, मेरा पिता, मेरा ओ प्रेज़ जीवन देने वाला, भरपूरी देने वाला, उसको मुझे स्मरण करना ही हालेलुया हमारे लिए सब कुछ सार्थकता है। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? हालेलुया। जवानी का समय का मतलब होता है, इसका मतलब है जब तक आपके हाथ पैर चलेंगे, आंखों को दृष्टि बनी रहेगी, बुद्धि काम करेगी, कान सुनने लगेंगे, हाथ पैर चलेंगे, प्रेज़ गॉड, उसी समय आपको परमेश्वर ने मौका दिया है उस सृजनहार को जानने का, उसको स्मरण करने का, याद करने का। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर को छोड़ के, परमेश्वर के प्रेज़ का बिना, परमेश्वर के जाने बिना आप जो भी करोगे दुनिया में, वो आपके लिए व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है। प्रेज़ गॉड जीसस। और आखिरी वचन, आज का मुख्य वचन, आपको क्या करना है और मुझे क्या करना है। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। 12 अध्याय 13वां वचन, सब कुछ सुना गया। अभी आपने सब कुछ सुना। सुलेमान कहता अभी सब कुछ सुना गया, अभी एक बात सुनने के लिए बाकी। सब कुछ सुना गया, हमने अभी सुना, या मैंने भी सुना, या आपने भी सुना, आप सुनते ही आ रहे हैं। मुझे लगता है दुनिया में, याकूब कहता है वचन में कि हर मनुष्य सुनने में तत्पर रहना चाहिए और बोलने में धीमा होना चाहिए। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है।
बोलने के लिए बहुत आतुर होते हो, बोलना, सुनने के लिए लोगों को बहुत कठिन लगता है, लेकिन बाइबल सिखाती है सुनने के लिए तत्पर रहो और बोलने के लिए धीमे रहो। प्रेज गॉड। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? प्रेज गॉड जीसस। हमें बात करना बहुत अच्छा लगता है, बोलते रहते हैं, बोलते हैं, सुनना नहीं चाहते। माता पिता का सुनना नहीं चाहते, पास्टर का सुनना नहीं चाहते, मित्र का सुनना नहीं चाहते, पत्नी का नहीं सुनना चाहते, पति का नहीं सुनना, सिर्फ बात करना सबको अच्छा लगता है। मुझे भी बोलना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सुनना भी अच्छा लगता है। प्रेज गॉड। हालेलुया। वो कहता है सब कुछ सुना गया, आमीन। सुनना जरूरी है और इसकी आदत डाल दो, है ना। कभी कभी आपके कानों के ऊपर आपकी निंदा आएगी, कभी कभी आपके बारे में बुराई, कभी कभी आपको संकट की बातें, कभी कभी गुस्से की बातें, कभी कभी आपको लोग करेक्शन करेंगे, आपके गलतियों को आपके सामने दिखाएंगे। सुनना सीखो। सुनने से मनुष्य घड़ता है, बढ़ता है। सुनने से मनुष्य के जीवन बदलता है। हमने सुना है, सुना है, सुना है, इसीलिए तो आज इस स्तर पे आए। अगर हम नहीं सुनते, आप सिर्फ बात ही करते रहते, कुछ नहीं होगा। वो कह रहा है सब कुछ सुना गया। Praise God। अंत की बात यही है कि परमेश्वर का भय मान, उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण करते हुए यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे भली हो बुरी, न्याय करेगा। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? प्रेज गॉड। क्या है मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य? ड्यूटीज। कर्तव्य को एक नाम दिया है, धर्म। धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य, ड्यूटीज। इट्स नॉट अ रिलीजियन, इट्स अ ड्यूटी। मेरे जीवन में कुछ कर्तव्य है मुझे। परिवार के बारे में मैं जब कर्तव्य निभाऊंगा तो मेरा पारिवारिक धर्म हो गया। राष्ट्र के बारे में मैं कर्तव्य निभाऊंगा, वो राष्ट्र धर्म हो गया। जाति के बारे में कर्तव्य जो, जात धर्म हो गया। वंश के बारे में कर्तव्य वो वंश धर्म हो गया। आप लोग मेरी बात सुन रहे क्या? और मानवता के बारे में अगर मैं कर्तव्य निभाऊंगा तो मानव धर्म हो गया। आप लोग मेरी बात सुन रहे कि यहाँ पे मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य कौन सा है? मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? मेरी ड्यूटी क्या है? मेरा कर्तव्य क्या है दुनिया में आया तो? सुलेमान कहता है परमेश्वर का भय मान, उसकी आज्ञाओं को पालन कर। यही है मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य। बाकी सारा व्यर्थ है, बाकी सारा व्यर्थ है। परमेश्वर का भय मानना, उसकी आज्ञाओं का पालन करना, इससे ज्यादा दुनिया में सार्थकता की बात कौन सी है? हालेलुया। यही है हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य। परमेश्वर का भय मानने का मतलब क्या है? उसके सामने थरथराना, डर जाना, या फिर ओ परमेश्वर मुझे नाश करेगा, ये करेगा, नहीं। परमेश्वर का भय मानने के लिए सुलेमान ही नीति वचन में कहता है। प्रेज गॉड। मैं आपके लिए पढ़ूंगा नीति वचन का 8:13 में। मुझे लगता है ये वचन प्रभु ने मुझे याद दिलाया और आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। उसके बाद मैं प्रार्थना करूंगा। आज का संदेश आपकी आंखें खोल देगा, मन की आंखें खोल देगा, आपके जीवन के व्यर्थता को प्रेस गॉड आपके सामने उजागर करेगा। हालेलुया। 8:13 में कहता यहोवा का भय मानना। परमेश्वर का भय मानना क्या होता है? वो कहता है परमेश्वर का भय मानना का मतलब है बुराई से बैर रखना। मैं अगर परमेश्वर से डरता हूँ, परमेश्वर का भय मानता हूँ, परमेश्वर का आदर सम्मान करता हूँ, परमेश्वर मुझे दंड देगा, न्याय करेगा मेरा। वो कहता है बुरी और बहुत सारी बातों का परमेश्वर न्याय करेगा अंतरिक्ष में। अगर हमें ये परमेश्वर का भय है, दुनिया में लोग बुराई क्यों कर रहे हैं, गुनाहगारी अपराध क्यों कर रहे हैं, गंदगी क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनको परमेश्वर का भय नहीं है। परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति कहता है, वो कहता मैं बुराई से बैर रखता हूँ। यानी कि हमारे जीवन में भय मानने वाला बुराई से दूर रहेगा और घमंड से दूर रहेगा, अहंकार से दूर रहेगा, बुरी चाल से दूर रहेगा, उलट फेर की बात से भी वो दूर रहेगा। यही होता है परमेश्वर का भय मानना। हालेलुया। आप लोग मेरी बात सुन रहे क्या? अहंकार, घमंड, बुरी चाल, छल कपट, चोरी, भ्रष्टाचार, बलात्कार, खून, मर्डर और क्रोध। उसके बाद हम देखते हैं प्रेस कर बुराई। ये सारे बातें जो है लोग क्यों करते हैं? कि उनको परमेश्वर का भय नहीं है। आपके और मेरे जीवन में ये बातों को हम जीवन में हम स्थान नहीं देते हैं।
है ना, झूठ को, असत्य को, छल कपट को, लालच को, व्यभिचार को, या बुरी बातों को, नशीली दवाओं को, या तो फिर हम कहते हैं प्रेज गॉड जीसस अहंकार घमंड को, हम इसमें हमारे जीवन में जगह क्यों नहीं दे रहे? क्यों हम नहीं कर रहे? कि हमारे पास पैसा नहीं, धन नहीं है, फिर भी हमें क्या है? परमेश्वर का भय है। हम विश्वास करते हो परमेश्वर मेरा सृजनहार है, सृष्टि करता है, वो न्याय करेगा, एक दिन मुझे दंड देगा। इसीलिए हम परमेश्वर से डरते हैं, इसीलिए हम फाइटिंग नहीं करते, लड़ाई नहीं करते, किसी का नुकसान नहीं करते, किसी को हम प्रेस कार्ड गंदगी में ढकेलते नहीं है, उल्टा उसको निकालते हैं, क्योंकि हमें परमेश्वर का भय है। आप लोग मेरी बात सुन रहे क्या? परमेश्वर का भय मानने का मतलब बुराई से दूर रहना, पाप से दूर रहना, अहंकार से दूर रहना। वो कहता आज्ञाओं का पालन करें। यह है परमेश्वर ने दिया हमें आपको। परमेश्वर की आज्ञाएं हमें साधारण मनुष्य को बुद्धिमान बनाती है, ज्ञानी बनाती है, बचाती है, जीवन देती है, सही रास्ता दिखाती है। हमारे लिए वो उजाला है, हमारे जीवन के लिए वो प्रकाश है, हमारे लिए जीवन के लिए वो दीपक है। अंधेरे दुनिया में, अंधकार के दुनिया में, बुराई के दुनिया में कैसा चलना है, धार्मिकता से कैसे चलना है, सही रास्ते में कैसे जाना है, प्रेस गॉड किस तरह से आत्मिकता में बढ़ना है, इसके बारे में परमेश्वर की आज्ञाएं हमें सिखाती है। और परमेश्वर की आज्ञाएं शुद्ध और पवित्र है, जो हमें प्रेस गॉड उसके साथ चलने में मदद करती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यही है आज का आपके लिए एक संदेश। आपको प्रेस गॉड आपके हृदय को, आपके जीवन को झंझोड़ जाती है, सावधान करती है। आपको और मुझे परमेश्वर सावधान कर रहा है। सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। तो मेरी बात सुन रहे क्या? हमारे साथ रहने वाले सब हमें छोड़ चले जाएंगे, बिछड़ जाएंगे, कभी हमारे साथ नहीं आएंगे। प्रेस गॉड। और एक दिन मैं अकेला रहूंगा। लेकिन मेरे जवानी के दिनों में समय रहते हैं, मैं अगर परमेश्वर का भय नहीं मानता, उसका आज्ञा का पालन नहीं करता, तो मेरे लिए सब कुछ व्यर्थ हो गया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेस गॉड जीसस। मेरे प्यारे में बहुत बड़ा संदेश है, बहुत बड़ा अध्ययन है, बहुत बड़ी बातें कहने के लिए, लेकिन प्रभु की आत्मा मुझे आज यहाँ पे आपके साथ बात करने के लिए उकसा रही है। इसके बारे में मैंने बहुत मनन चिंतन किया। मेरे लिए भी ये संदेश था। प्रेस गॉड। प्रतिष्ठा, हालेलुया, पान पान, बड़प्पन, शूरता, प्रेस गॉड, धन दौलत, प्रेस गॉड, ज्ञान बुद्धि चतुराई, और प्रेस गॉड परिवार वाले, रिश्तेदार, मित्रगण, मौज मस्ती, सुख विलास, सुविधाएं, प्रेस गॉड, घर दार, गाड़ी बंगला, सब कुछ मेरे लिए व्यर्थ है अगर मैं परमेश्वर का भय नहीं मानता, उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करता, तो मेरे लिए सब कुछ व्यर्थ है। प्रेस गॉड। आज मेरा कर्तव्य है परमेश्वर का भय मानना, बुराई से दूर रहना, उसकी आज्ञाओं का पालन करना। कितने लोग आज इसके लिए समर्पण करना चाहते हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। प्रेज गॉड। हालेलुया। जो लोग आज यहाँ पे जुड़े हैं, आपको लगता है कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ, प्रेज, ये समय कैसा आया, मैं ऐसा दुख में क्यों हूँ, बीमार क्यों हूँ, परेशान क्यों हूँ, निराश क्यों हूँ, अकेला क्यों हूँ, मेरे जीवन में ऐसा संकट क्यों आया, मेरे जीवन में इस तरह से अनुभव क्यों आया, मैं आपको कहना चाहूंगा एक समय है आपके लिए, परमेश्वर ने रखा है। प्रेज गॉड। वो समय क्या है? समय रहते ही, मौके रहते ही, जीवन रहते ही अपने सृजनहार को स्मरण करो, उसका भय मानो, उसका आज्ञा पालन करो। यही कुछ परमेश्वर ने बोला हमारा कर्तव्य है, क्योंकि परमेश्वर आने वाले दिनों में हर एक गुप्त बातों का न्याय करेगा। हालेलुया। आइए हम समर्पण करें। प्रेज गॉड। अगर आप परमेश्वर से दूर है, परमेश्वर का भय नहीं मानते हो, बुराई में फंसे, गंदगी में फंसे, प्रेज गॉड, हालेलुया, बुराई को पकड़े रहे हैं, पाप को पकड़े रहे हैं, जकड़े रहे हैं, हालेलुया, परमेश्वर कहता है उसको छोड़ दे मेरा बेटा, मेरी बेटी, प्रेज गॉड, उसको छोड़ दे, उसको ठुकरा दे, उसको तू बैर कर, उस बुराई से, गंदगी से बैर कर, पाप से बैर कर, मुझसे मित्रता कर। मैं तेरा परमेश्वर, सृजनहार, सृष्टिकर्ता, जीवन देने वाला, तेरा न्याय करने वाला, आज मेरा भय तेरे हृदय में आ जाए। प्रेज गॉड। मेरी आज्ञाओं को सुन, उसका पालन कर, तो धन्य हो जाएगा। चले बहन राजा, आज यही हमें सिखा रहा है। प्रेज गॉड। उसने 1001 प्रेज गॉड कविताएं, 3000 नीति वचन लिखे, सभोपदेश किताब लिखा, प्रेज गॉड, सॉन्ग ऑफ सोलोमन वो भी उसने लिखा। हालेलुया। लेकिन वो कहता है सब कुछ व्यर्थ है।
आपके जीवन में आप खोजे, पढ़ के जाने, हृदय से बात करें। मेरे पास जो कुछ है, आज मैंने जो कुछ कमाया या पाया, आज मेरा जीवन है, मेरा शरीर है, जो कुछ है मेरे पास, सब कुछ व्यर्थ है अगर मैं परमेश्वर के सामने अपने आप को नहीं झुकाता, परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं बनाता, पिता को नहीं जानता, पहचानता, स्मरण नहीं करता, उसका भय नहीं मानता, आज्ञाओं का पालन नहीं करता, मेरे लिए सब कुछ व्यर्थ है। आज की सुबह के दिन में परमेश्वर आपसे बात करना है। हालेलुया, धन्यवाद पिताजी, प्रेज गॉड, यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर, जो लोग अपने जीवन को परखे रहे, जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, जो लोग अपने हालेलुया प्रभु प्रेस का हृदय में झांक रहे हैं, परमेश्वर उन सारे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर, हमारा जीवन हम तेरे हाथ में देते हैं। ओ प्रभु, माताओं को तेरे हाथ में देते हैं जो अपने बच्चों के लिए रो रही है, आंसू बहा रही है। ओ परमेश्वर, हम उस प्रेस लॉर्ड हालेलुया जवानों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, जो संकट में, परेशानी में, बुरी आदतों में फंसे हैं, लालसा में फंसे हैं। प्रभु यीशु के नाम से पिताजी उनको छुटकारा दे। परमेश्वर, तेरा भाई उनके दिल में आए, तेरे आज्ञाओं को उनके कानों में जाए, प्रभु जीवन पाए धरती के ऊपर, प्रभु सार्थक जीवन बने। यीशु के नाम से जो परिवार टूटे हैं, पति पत्नी के रिश्ते खराब हो गए हैं, परमेश्वर यीशु के नाम से उन परिवार में खुशी है, आनंद है प्रभु। हालेलुया, पछतावा आ जाए प्रभु, पश्चाताप हृदय आ जाए, ऐसे हम प्रार्थना करते प्रभु। प्रेस का जो माता है, परिवार वाले हैं परमेश्वर, कोर्ट कचहरी के झमेले में फंसे, यीशु के नाम से उनको सच्ची तरह से न्याय देना परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से। हालेलुया, परमेश्वर जो बेकार हुए, जो प्रभु गरीबी में, दरिद्रता में जी रहे, कर्जे का बोझ में डूबे, यीशु के नाम से उनको छुटकारा दे प्रभु। उनका हंसने का समय आने दे प्रभु, छुटकारे का समय आने दे प्रभु। हम तेरे पास आते यहोवा पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना कर रहे यीशु के नाम से आज इस सुबह के दिन में परमेश्वर। हालेलुया, यहाँ पे आंसू पोंछने वाला तू है, ओ प्रभु हंसाने वाला तू है, जीवन देने वाला तू है, बनाने वाला तू है, न्याय करने वाला तू है। और ये अंदर हम अपने आप को तेरे हाथ में देते हैं, हम अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करते परमेश्वर खुदावंद यीशु के नाम से पिताजी। हालेलुया, परमेश्वर तेरा स्मरण करना ही हमारा जीवन का मूल है परमेश्वर। हालेलुया, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा छू ले प्रभु, तेरे लोगों पे छू ले प्रभु, बंधन तोड़ दे प्रभु, निराशा से, भय से, चिंता से मुक्त कर दे यीशु के नाम से। और ये अंदर जो बीमार है यीशु के नाम से छुटकारा मिले प्रभु। हालेलुया, मानसिक तनाव से गुजरने वाले, डिप्रेशन में चले जाने वाले, यीशु के नाम से प्रभु उनको शरीर में आनंद और शांति का अनुभव उनका यीशु के नाम से पिताजी। हालेलुया, थैंक यू परमेश्वर, हंसते दे हमसे बात आशीष कर प्रभु, धन्यवाद पिताजी। हालेलुया, बुराई में फंसे, गंदगी में फंसे, पाप में फंसे ऐसे लोगों को छुटकारा दे प्रभु, ऐसे प्रार्थना करते प्रभु। आज सुनने वाले के कान को खोले, हृदय को खोल दे, धन्यवाद पिताजी। हम अपने आप को तेरे हाथ में देते प्रभु, तेरा भय मानना, तेरे आज्ञाओं का पालन करना, इससे बड़ा कर्तव्य हमारा कुछ नहीं प्रभु। हालेलुया, यीशु मसीह, अपने आप को तेरे हाथ में देते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप सब बहुत ऐसे आशीष करें, आपको दे। जो भी प्रार्थना यहाँ पे की है, इस प्रार्थनाओं का जवाब आपको मिले और परमेश्वर आपको सही रास्ते पे लेके जाए। वैसा ये बातें औरों को भी सिखाए, समझाए, सावधान करे, जागरूक करे, हमारी जिम्मेदारी है। समय बीतता जा रहा है, दुनिया अंत की तरफ जा रही है, दुनिया में बढ़ रही है, दुनिया में पैसा लड़ हाल मनुष्य से खा रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, प्यार नष्ट हो रहा है, शांति नष्ट हो रही है, सच्चाई नष्ट हो रही है, पवित्रता नष्ट हो रही है, अंधकार के कार्य बढ़ रहे हैं, शैतान का राज बढ़ रहा है। ऐसे हालत में हम चुपचाप बैठेंगे तो ये बहुत अन्याय होगा। हमें चुपचाप नहीं बैठना है, परमेश्वर की बातें लोगों के पास पहुंचानी है। और इस मंच को, इस लिंक को आप लोगों के पास पहुंचाइए, औरों के भी अपने मित्र परिवार वालों को लेके आइए। प्रेज़ गॉड, वचन सुने, वो धन्य हो जाए। मेरे आंखों में तो मैं आंसू भर के प्रार्थना आज की है। हालेलुया, मेरे आंखों से आंसू इसीलिए आ रहे हैं कि दुनिया में प्यार खत्म हो रहा है, प्रेज़ गॉड, स्वार्थ बढ़ रहा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हालेलुया, मनुष्य जात नाश के कगार पे नाश में जा रही है, संकट में फंसी है।
प्रेज गॉड। इधर भी सच्चाई नजर नहीं आ रही। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई, हमारे लिए आप प्रार्थना करते रहिए। प्रेज गॉड जीसस। हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। प्रेज गॉड जीसस। हालेलुया। जो भी दिन मेरे आयु के बाकी है, जितना भी समय प्रभु ने मेरे जीवन में दिया है, उतने ही समय में, उतने दिनों में मैं प्रभु की सेवकाई में खड़ा रहूं और परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होता रहूं। प्रेज गॉड। ऐसी कोई भी तकरार और कंप्लेंट मेरे जीवन में ना आए कि परमेश्वर तूने मेरे लिए क्यों किया। हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देने का मन प्रभु मुझे दे, विश्वास का आत्मा दे, प्रार्थना का आत्मा दे, पवित्रता का आत्मा दे। यही मेरी प्रार्थना है। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष करे। हालेलुया। वापस मैं आपको विनती करता हूँ, हमारे इस मिशन टूर के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रेज गॉड। मैं विश्वास के साथ यहाँ पे आया हूँ। आपका सपोर्ट, आपकी प्रार्थना, आपकी मदद हमारे लिए बहुत काम आएगी। प्रेज गॉड जीसस। धन्यवाद मतीश भाई, धन्यवाद सबको। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष करे। हैव अ नाइस